Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, इससे पिछले सेशन में हमने मोशंस के बारे में समझा था कि प्रस्ताव क्या होते हैं जो संसद में लाए जाते हैं। इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ मोशंस, मतलब कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो संसद की कोई भी जो कार्यवाही होती है, जो भी डिसीजंस होते हैं संसद के, वो कैसे लिए जाते हैं? वोटिंग के द्वारा लिए जाते हैं, जिसके लिए संसद में, पार्लियामेंट में या तो कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है ना, या फिर कोई मोशन लाया जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा इन दोनों में डिफरेंस है, रेजोल्यूशन और मोशन में। तो जो रेजोल्यूशन होता है वो सारे रेजोल्यूशन, जो भी रेजोल्यूशंस लाए जा रहे हैं, वो सभी रेजोल्यूशंस सब्सटैंटिव मोशन की कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो मूल प्रस्ताव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सभी जो मोशंस हैं वो रेजोल्यूशन नहीं होते, सभी प्रस्ताव रेजोल्यूशन नहीं होते, मतलब सभी प्रस्ताव सब्सटैंटिव उस मोशन की कैटेगरी में नहीं आते ना। तो ऑल दी रेजोल्यूशंस आर मोशंस बट नॉट ऑल मोशंस आर रेजोल्यूशंस। ठीक है, आई विल राइट इट डाउन हियर ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑल दी रेजोल्यूशंस आर मोशंस, और ये किस कैटेगरी में आते हैं? सब्सटैंटिव जो मोशन होता है उसकी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बट ऑल मोशंस आर नॉट रेजोल्यूशंस। ऑल राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब एक मेजर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन या डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कि जो सभी मोशंस हैं उनको जरूरी नहीं है कि दे विल बी पुट फॉर वोट। डिसीजन वोट से होता है, तो सारे मोशन जरूरी नहीं है कि उनके लिए वोटिंग होगी, लेकिन जो रेजोल्यूशंस हैं उनको पारित करने के लिए उन पर वोटिंग असेंशियल है, नेसेसरी है। मतलब सभी रेजोल्यूशंस को दे आर रिक्वायर्ड टू वोट अपॉन, उन पर वोट होनी जरूरी होती है। ठीक है, चलिए, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोजर मोशन, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जो भी मोशंस होते हैं, जो भी प्रस्ताव होते हैं, ये जो चेयरपर्सन है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन दी राज्यसभा, उनकी परमिशन से आते हैं, उनसे पूछ कर आते हैं। ठीक है, उनसे कंसेंट लेकर आते हैं। ऑलराइट, उनकी सहमति से लाए जाते हैं इनफैक्ट, अगर इसको बहुत सिंप्लीफाई लैंग्वेज में हम बोलें तो। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड क्या है कि भाई जो भी मोशंस लाए जाते हैं, जो भी प्रस्ताव लाए जाते हैं संसद में, वो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनकी परमिशन से लाए जाते हैं, उनकी सहमति पर लाए जाते हैं। ठीक है, उनसे पहले परमिशन ली जाती है, उसके बाद उनको प्रस्तुत किया जाता है। ऑलराइट, और उसके बाद डिसीजन जो है ऑफ दी मेंबर्स, वो उसके द्वारा आ जाता है कि चाहे या वो अग्री कर रहे हैं, वो डिसअग्री कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, बट छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दोस्तों, जहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं फॉर योर क्वेरीज, डाउट, कंफ्यूजन्स एक्सेट्रा। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा मेरा कोड ND10। तो जो बच्चे मुझे ऑलरेडी पहले से जानते हैं, मैं उनको बता दूं, नाउ माई कोड इज ND10। ठीक है, ये कोड आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर बहुत जल्दी प्रयागराज में खुलने वाला है। तो जो बच्चे प्रयागराज या उसके आसपास के एरिया में हैं, वो अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी IAS की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ, अनअकैडमी के साथ, उनके ऑफलाइन सेंटर पर। एडमिशन्स ओपन है यहाँ पर GS फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए। बैच जो है वो शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से। इसके लिए एनरोलमेंट आपको करना होगा बिफोर 30 नवंबर। यहाँ पर आपके लिए एक अर्ली बर्ड ऑफर भी है, जहाँ पर 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है पहले 100 स्टूडेंट को। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये होने वाला है। कोई भी और जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एडमिशन एंड कोर्सेज, वो आपको मिल जाएगी सेंटर पर जाकर भी, जिसका एड्रेस यहाँ गिवन है, या फिर आप इस फोन नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या कन्फ्यूजन के लिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अलग अलग मोशंस की, प्रस्तावों की। सबसे पहले देखते हैं क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या है? तो ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो किसी मेंबर के द्वारा, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा, किसी MP के द्वारा लाया जाता है टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन मैटर। जो डिबेट चल रही है किसी मुद्दे पर, कोई डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रही है बेसिकली, उसको कट शॉर्ट करने के लिए। ठीक है,
अगर ये मोशन अप्रूव हो जाता है सदन के द्वारा तो डिबेट को वहीं रोक दिया जाता है और उस जो भी मुद्दा है उसको इट इज पुट टू वोट, उसको वोटिंग के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। देखो सिंपल है, प्रस्ताव लाया जाता है, उसके ऊपर उसमें फिर कोई भी मैटर जो होता है वो डिबेट डिस्कशन के बाद ही वोट पर जाता है, अनलेस कोई और मोशन ना लग रहा हो, ठीक है, कोई क्लोजर मोशन में कुछ आ ना जाए। तो नॉर्मली ये लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट्री प्रक्रिया भी है जहां पर डिबेट डिस्कशन वोट के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है ना। तो यहाँ पर जब क्लोजर मोशन लाया जाता है तो ऐसे में क्या हो रहा है कि एक सदस्य ने क्लोजर मोशन लाया कि डिबेट को यहीं पर रोक दीजिए और इस मुद्दे को अब वोट के लिए भेज दीजिए, मतलब इसे इट शुड बी पुट टू वोट नाउ। क्लोजर मोशन 4 तरह के होते हैं जिसमें सबसे पहले आता है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई सदस्य मोशन लाता है, इसको मूव करता है, प्रस्ताव को लाता है, तो इसका मतलब होता है कि भाई जो मैटर है, जो मुद्दा है, अब उसको सफिशिएंटली डिस्कशन उस पर हो चुका है, अब उसको वोटिंग के लिए रख देना चाहिए, प्रस्तुत कर देना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द मेंबर्स, सदन के समक्ष इट शुड बी पुट टू वोट, उस पर वोट अब हो जानी चाहिए, ठीक है, काफी डिस्कशन हो चुका है, ये कहता है सिंपल क्लोजर। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ, तो इस केस में ये सेकेंड टाइप का क्लोजर मोशन है। इस केस में जो क्लॉजेस होते हैं किसी भी बिल के या किसी लेंदी रेजोल्यूशन के, कोई बिल आया है, प्रस्तुत हुआ है सदन में, उस पर चल रही है कार्रवाई या किसी बहुत डिटेल रेजोल्यूशन की बात हो रही है, तो उसको ना ग्रुप कर दिया जाता है इनटू पार्ट्स, उसके भाग विभाजित, कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब उसके छोटे छोटे कंपार्टमेंट पार्ट्स बना दिए जाते हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट, डिबेट शुरू होने से पहले ही उस पर। अब वो जो डिबेट है ये कवर करती है द पार्ट एज अ होल एंड द एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट। तो नाउ जो क्लॉजेज हैं या जो लेंदी रेजोल्यूशन है उनको पार्ट्स में रख दिया, अब उनको पार्ट्स की तरह ही उन पर डिबेट होती है और उसके बाद उस पूरे के पूरे भाग को ही वोट के लिए रखा जाता है। तो अब एक एक क्लॉज नहीं पढ़ा जाता, उसको कंपार्टमेंट में डिसाइड करके डिबेट करके उस पर वोट हो, ठीक है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। थर्ड इज कैंगरू या कंगारू क्लोजर। ना इस टाइप के क्लोजर में केवल इंपॉर्टेंट क्लॉजेज जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले मुद्दे हैं, क्लॉजेज जो दिए गए हैं, उन पर डिबेट होती है और वोटिंग होती है। जो इंटरवीनिंग क्लॉजेज होते हैं, मतलब जो ठीक है बीच में कुछ चीजें आ गई हैं, उनको स्किप कर दिया जाता है और उनको माना जाता है कि इनको पारित कर दिया गया। तो केवल इंपॉर्टेंट क्लॉजेज को यहाँ पर क्लॉजेज में ही डिबेट होगी और इनको ही वोट पर रखा जाएगा। बाकी जो बीच के कनेक्टिंग होंगे, इंटरवीनिंग क्लॉजेज होंगे, उनको स्किप कर दिया जाता है, उनको पारित माना जाता है, कैंगरू या कंगारू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गुलेटिन क्लोजर। अब गुलेटिन क्लोजर क्या है, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि इस बिल को गुलेटिन से पास कर दिया गया है ना। तो ये बेसिकली किसी भी बिल के अनडिस्कस्ड क्लॉजेज के लिए आता है। जब भी किसी बिल का कुछ क्लॉजेज हैं, कुछ भाग हैं जिस पर डिस्कशन नहीं हुआ है, या तो वो बिल है या रेजोल्यूशन है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, लेट्स से दिस इज अ बिल और इसमें इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इन पर डिस्कशन ही नहीं हुआ है, इन पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और इसको बिना डिस्कशन के ही इट इज़ पुट फॉर वोट, इसको वोट के लिए दे देते हैं, है ना। स्पीकर या जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, वो कहते हैं कि चलो इस पर बुलेटिन लगाया जाए, इसको क्या किया जाए, वोट के लिए डाल दिया जाए। तो जब इस तरह से वोटिंग हो जाती है विद द डिस्कस्ड वन, इनके साथ ही, ठीक है, ड्यू टू वांट ऑफ टाइम, क्योंकि कमी होती है समय की, तो ऐसे में बुलेटिन लगाया जाता है किसी उस पर कि भाई बिल में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, क्लॉज बाय क्लॉज नहीं डिस्कस किया जाएगा, इनको डायरेक्टली क्या किया जाए, इन पर डायरेक्टली वोट की जाए, ठीक है। तो उसके लिए आता है बुलेटिन क्लोजर। क्लियर एवरीवन, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये है क्लोजर मोशन। नेक्स्ट है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन, जब भी किसी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच हो रहा है तो ये प्रस्ताव लाया जाता है। अब इस प्रस्ताव में क्या होता है कि जो भी कंसर्न मिनिस्टर है ना, जो भी मतलब ये लाया जाएगा किसी मेंबर के द्वारा लाया जा रहा है, जब उनको लगता है कि मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का वायलेशन कर रहे हैं, का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे में ये प्रस्ताव आ जाता है। जब ऐसा लगता है कि या तो वो ब्रीच कर रहे हैं या फिर वो कोई फैक्ट्स जो हैं, जो सदन के सदस्य हैं, एक या एक से अधिक सदस्य या मिनिस्टर्स किसी फैक्ट को विदहोल्ड कर रहे हैं, है ना, किसी केस के संबंध में, या फिर वो गलत या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दे रहे हैं, तो उस केस में इस मोशन को लाया जाता है
और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो भी कंसर्न मिनिस्टर है ना, जो भी जिस भी मंत्री के खिलाफ ये आ रहा है उसकी निंदा करना। ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। ऑलराइट, तो ये एक तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है इसका, या ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू सेंशर द मिनिस्टर, मतलब उनको उनकी निंदा करना, प्रिविलेज मोशन। इसके बाद आता है आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन, मतलब ध्यान आकर्षित करने वाला मोशन। तो ये जो प्रस्ताव है ये लाया जाता है पार्लियामेंट में किसी सदस्य के द्वारा जब वो चाहते हैं कि किसी मंत्री की जो अटेंशन है उसको मतलब अपनी तरफ आकर्षित करें, उसकी अटेंशन को अपनी तरफ लेकर आए किसी ऐसे मुद्दे पर जो कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, पब्लिक इंपॉर्टेंस में, कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर वो इग्नोर हो रहा है तो उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है। एंड ऐसे में वो ये चाहते हैं कि जो मंत्री है वो कोई अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दे ऑन दैट मैटर, कि कुछ बताए कि भाई ऐसा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है और ये इंडियन इनोवेशन है, लाइक 0R, मतलब ये किसी और देश से नहीं लिया गया है, भारतीय इनोवेशन है। जैसे 0R भी क्या है, वो भी भारतीय इनोवेशन है, ये भी इंडियन इनोवेशन ही है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलो इसके बाद बात करते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन की, जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इसके बारे में आपने बहुत डिस्कस भी किया होगा, या आप न्यूज़ में बहुत सुनते हैं इसको। तो ये एडजॉर्नमेंट मोशन जो है ना बच्चों, ये एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस से रिलेटेड नहीं है। जब ये प्रस्ताव आता है तो बेसिकली इसका उद्देश्य है कि जो सदन है, जो हाउस है, उसकी अटेंशन को ड्रॉ किया जाए। जब हम जब हम बात कर रहे थे कॉलिंग अटेंशन मोशन की, तो वहां पे किसी मंत्री के अटेंशन को अपनी तरफ लाया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर सदन की अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए आता है किसी डेफिनेट मुद्दे पर जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, पब्लिक इंपॉर्टेंस। और ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले जो भी मेंबर है उसको 50 मेंबर्स का सहयोग चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, मतलब 50 MPs उसको सपोर्ट करेंगे तभी ये प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है। क्योंकि ये सदन की जो नॉर्मल कार्यवाही है, जो नॉर्मल बिजनेस है, उसको इंटरप्ट करता है, तो इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस की तरह देखा जाता है। ठीक है, नाउ एडजॉर्नमेंट मोशन क्या हुआ कि जो कार्यवाही चल रही है उसको इंटरप्ट करके किसी और अर्जेंट मुद्दे पर अटेंशन पूरे सदन की लाना है ना, ड्रॉ करना अटेंशन। तो ये कहीं ना कहीं एडजॉर्नमेंट मोशन में एक एलिमेंट ऑफ सेंसर होता है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। यहाँ पे सरकार की निंदा हो रही है। जब सरकार की निंदा है तो ये प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में आता है, ये राज्यसभा में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि सरकार की निंदा हो रही है तो राज्यसभा इस प्रस्ताव को इस्तेमाल नहीं कर सकती। राज्यसभा इज नॉट परमिटेड, नॉट अलाउड टू मेक यूज ऑफ दिस। तो ये कहां पर यूज होगा, केवल लोकसभा में। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी डिस्कशन होता है एडजॉर्नमेंट मोशन में उसका एक समय सीमा दी गई है, विच इज इट शुड नॉट लास्ट फॉर लेस देन 2 hours and 30 minutes, मतलब ये कम से कम 2.5 घंटे का होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल कार्रवाई इंटरप्ट कर रहा है तो इसकी एक्चुअली इट शुड हैव सम कंक्रीट रीजन फॉर ब्रिंगिंग दिस मोशन। ठीक है, इस प्रस्ताव को लाने के पीछे कोई मुद्दा होना चाहिए। नाउ इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं कि अगर ये प्रस्ताव लाया जाना है, जब हम जो बिजनेस ऑफ द हाउस है उसको एडजॉर्न कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे कि अगर ये लाया जा रहा है तो ये केवल तब लाना चाहिए, उस मुद्दे पर लाना चाहिए जो कि डेफिनेट है, फैक्चुअल है, अर्जेंट भी है और पब्लिक इंपॉर्टेंस का भी है। मतलब ये कंसर्न होने चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी ये मोशन आ सकता है। इसके अलावा इसमें एक से ज़्यादा मैटर्स को कवर नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ ये किसी स्पेसिफिक मैटर तक ही रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए जो कि रीसेंट अकरेंस का है। ठीक है, और ये जनरल टर्म्स में फ्रेम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले ये हुआ था या 2 महीने पहले ऐसा हुआ था, नहीं। अर्जेंट जो मुद्दा है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, स्पेसिफिक मैटर ऑफ रीसेंट अकरेंस, हालिया में कुछ हुआ है उसके संबंध में होना चाहिए, स्पेसिफिक मैटर पर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज नहीं रेज किया जा सकता। इसके अलावा ये किसी ऐसे डिस्कशन को रिवाइव नहीं कर सकता है जो ऑलरेडी उस सत्र में डिस्कस हो चुका है। ये कंडीशंस हैं इसके लिए, इसको लाने के लिए। इसके साथ साथ ये ऐसे मुद्दों को भी नहीं ला सकता है सदन में
ऐसे मुद्दों पर भी नहीं आ सकता है जो कि अंडर एडजुडिकेशन है कोर्ट के, मतलब कोर्ट में वो पेंडिंग है, ठीक है। इसके अलावा ये ऐसा कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता जो कि किसी और प्रस्ताव में रेज किया जा चुका है। तो ये कंडीशंस के साथ एडजॉर्नमेंट मोशन सदन में आ सकता है। इसके बाद आता है आपका नो कॉन्फिडेंस। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, इसका उद्देश्य क्या है, इस स्टेटमेंट का, या ये एक तरह से एक स्टेटमेंट की तरह आता है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, एक स्टेटमेंट की तरह आता है, एक वोट की तरह आता है, जो कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके विघटन की तरफ इशारा करती है। हमारा आर्टिकल 75 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्रिमंडल है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू लोकसभा, अकाउंटेबिलिटी है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो पूरी मिनिस्ट्री है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो अपने ऑफिस में केवल तब तक रहते हैं जब तक उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, जब तक उनके पास लोकसभा में कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ, द पार्टी हैज अ मेजॉरिटी इन लोकसभा, ठीक है। सदन में उनके पास बहुमत है, केवल तभी तक वो सरकार चलेगी, चाहे वो सिंगल पार्टी की बहुमत हो या कोलिशन से बहुमत हो। अगर उनके पास ये बहुमत नहीं है तो मतलब वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करते हैं। ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है और सरकार गिर जाती है अगर ये पारित हो जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मिनिस्ट्री को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको रिमूव कर सकती है अपने ऑफिस से बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन इस तरह का प्रस्ताव जो है ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं ला सकता। इस तरह के मोशन को लाने के लिए 50 मेंबर्स का सहयोग चाहिए हो, 50 मेंबर्स को एडमिट करना होता है इसको, ठीक है। 50 सदस्य मिलकर ये कहेंगे कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है सरकार में, उसके बाद ये प्रस्ताव आएगा और उसके बाद अगर ये पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि सेंशर मोशन हो गया, जो निंदा प्रस्ताव होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें स्पेसिफाई करना होता है किस वजह से लाया जा रहा है। इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन रीजंस भी बताने की जरूरत नहीं है। इट नीड नॉट स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन। क्यों लाया जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कोई बताना चाहे तो बता भी सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। ये बेसिकली क्यों लाया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दे स्टिल हैव कॉन्फिडेंस, है ना, ऑफ लोकसभा, मतलब उनके पास लोकसभा में बहुमत अभी भी है। इसको असर्टन करने के लिए इसको लाया जाता है। अगर ये पास हो जाए लोकसभा में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है अपने ऑफिस से, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज जो याद रखने वाली है वो क्या है, ये केवल कहाँ पर आएगा, ये केवल लोकसभा में। एडजॉर्नमेंट मोशन भी लोकसभा में आता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में ही आता है। के बाद आता है सेंशर मोशन या निंदा प्रस्ताव। अब जहां नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए आता है, सेंशर मोशन जो है ये किसी एक मंत्री के अगेंस्ट आ सकता है, या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट आ सकता है, या पूरे काउंसिल के अगेंस्ट भी आ सकता है। लेकिन अनलाइक दी नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको रीजन बताना पड़ता है अपने अडॉप्शन का कि ये क्यों लाया जा रहा है, निंदा प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है लोग, ठीक है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, या पूरे काउंसिल के अगेंस्ट भी आ सकता है। और ये इसका उद्देश्य बेसिकली पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसी भी स्पेसिफिक पॉलिसी या एक्शन के लिए उनकी निंदा करना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जहां एक तरफ कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, अगर वो पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। सेंशर मोशन डज नॉट मीन रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में रेजिग्नेशन, ऑलराइट। चलिए, इसके बाद अगला हुआ आपका मोशन ऑफ थैंक्स। क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इसको मिस कर जाते हैं, पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सत्र होता है लोकसभा का, और हर साल फिस्कल ईयर का पहला जो सत्र होता है, वो एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति उसको एड्रेस करते हैं। इस एड्रेस में राष्ट्रपति जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं सरकार के, प्रीसीडिंग ईयर के और आने वाले साल के, जो पिछले साल में हुआ है और जो आने साल वाले साल में जो होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये एक एड्रेस होता है, जो स्पेशल एड्रेस होता है राष्ट्रपति। एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन,
एक मोशन को, ये जो मोशन ऑफ थैंक्स है, इसको वोटिंग के लिए रखा जाता है सदन में। नाउ ये जो मोशन है ना, इसका पारित होना अनिवार्य है, आवश्यक है। दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन दी हाउस, इसको पास होना जरूरी है। अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स पारित नहीं हुआ तो इसका मतलब इट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की हार माना जाता है कि उनके अपने ही लोग इसको पास नहीं कर रहे हैं। बहुमत है ना, बहुमत से पारित हो जाएगा, पारित होना आवश्यक है। अगर पारित नहीं हुआ तो सरकार यहाँ पर गिर जाती है, सरकार की हार मानी जाती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है नो डे येट नेम्ड मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, इस मोशन को एडमिट किया जाता है स्पीकर के द्वारा या फिर जो चेयरपर्सन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा। लेकिन इसमें कोई डेट नहीं फिक्स की जाती किसी डिस्कशन के लिए, ठीक है। एडमिट तो कर लिया जाता है स्पीकर के द्वारा, इस मोशन को एडमिट कर लिया गया स्पीकर के द्वारा, चेयरपर्सन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, लेकिन डिस्कशन की कोई डेट नहीं दी जाती। तो जो स्पीकर है वो पूरा कंसिडर करते हुए स्टेट ऑफ बिजनेस जो है, मतलब क्या कार्यवाही होनी है सदन की, और बाकी जो लीडर्स ऑफ द हाउस हैं उनसे कंसल्ट करके, और जो एडवाइजरी कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसके रिकमेंडेशंस पर कोई एक दिन या कुछ दिन या कुछ भाग दिन का डिस्कशन के लिए देते हैं इस मोशन, ठीक है। तो कोई दिन डिसाइड नहीं होता, लेकिन आफ्टर डिस्कशंस, आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ क्या प्रक्रिया, तब ये इसके डिस्कशन के लिए, कुछ डिस्कशन जो होना है उसके लिए, इस तरह के मोशन के लिए समय दिया जाता है बाय द डिसाइडिंग ऑफिसर। नो डे येट नेम मोशन। आई होप आपको ये मोशन समझ में आए होंगे, प्रस्ताव समझ में आए होंगे दोस्तों, आपको रेजोल्यूशन और मोशन भी समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा सेशन। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। लेकिन before you wind up, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. स्टैटिक टॉपिक में, स्टैटिक पॉलिटी में आप और कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं वो टॉपिक्स कवर करूंगी आपके स्टैटिक पॉलिटी के। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है जिसको आई वुड वांट यू टू फिल, जिसमें हमें और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम जान पाएंगे और हम बेहतर तरीके से आपके लिए कंटेंट ला पाएंगे। So don't forget to fill that form also. So take care. God bless. Bye-bye. Unacademy. Let's crack it.